पहले जो मानव का विकास होता है, विकास के क्रम में कुम्हार की बड़ी भूमिकाएं होती है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, कृषि का कार्य करने के लिए कुम्हार की भूमिका सबसे बड़ा रहा। इसलिए हमें फख्र होना चाहिए कि मानव सभ्यता के विकास में हम कुम्हारों की भूमिका सबसे ज्यादा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आज के परिवेश में जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स जमीन, वह जमीन किसके नियंत्रण में है? अभी जो सर्वे हुआ है हमारे बिहार के अंदर, कास्ट सेंसस हुआ है, इसके पहले भी कई सारी जनगणनाएं हुई है। तो जनगणना में यह बात निकल के आया है कि किन जातियों के पास सबसे ज्यादा जमीन थी। जो कुम्हार मिट्टी का काम करता था, समाज के विकास में सबसे बड़ी भूमिका थी, वो उसका कितना नियंत्रण है, उसके पास कितना हिस्सा है जमीन का। यह लड़ाई का बड़ा मुद्दा है। इसलिए मुद्दा है कि आप महसूस करते हैं गांव के अंदर कि आपके बच्चे जब पढ़ने जाता है, खासकर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, बिहार से बाहर भेजते हैं या यहाँ से पटना भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं पढ़ने के लिए, आपके पास पैसे की कमी होता है। लेकिन एक दूसरे लोग जिनके पास जमीन है, वो जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, वही बच्चा उनका बड़ा पदाधिकारी या बिजनेस करके फिर डेवलप करता है और फिर जमीन खरीदने का काम करता है। लेकिन हम उस अभाव में अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़ा करके उसको मजदूरी करने के लिए बांध होते हैं, या कहते हैं कि तुम कलर या चपरासी का नौकरी कर दो। पढ़ने में मेधावी है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि बेईमानी हुआ है। नेचुरल रिसोर्स के बंटवारे में यहाँ बेईमानी हुआ है। उस बेईमानी से लड़ने के लिए आपके पास एक हथियार है जो बार बार सभी लोग कह रहे हैं, वो है संघर्ष और शिक्षा। जब आप संघर्ष नहीं करेंगे, अपने आप को कष्ट सहेंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके जो परंपरागत काम था, मिट्टी का काम होता था, वह मिट्टी के काम आज वैज्ञानिक युग में वो प्लास्टिक और कई लोहे का चीज डेवलप कर गया है। घर जहाँ बनाया जाता है, जहाँ कपड़ा का इस्तेमाल होता था, वहाँ आज सीमेंट का इस्तेमाल होता है, कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। आपके कपड़ा बनाने का जो था वह नीचे चला गया। कप जो हम बनाते थे चाय पीने के लिए, वो अभी मिट्टी का लोग कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जानते हैं मजेदार घटना हुआ है, लगातार जब गर्मियां बढ़ती है, अभी जो गर्मी बढ़ी है जलवायु परिवर्तन के कारण, बहुत सारे हैं, इसके और कई कारण है जो हो रहा है। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात यह है कि जलवायु परिवर्तन में जब गर्मी से हम उबते हैं, लगता है कितना गर्मी, लोग मर रहे हैं, तो याद आता है कि पर्यावरण गड़बड़ कैसे हुआ। पर्यावरण को नियंत्रण करने के लिए फिर बात आती है तो वह कुम्हार ही आता है। और ये आने वाला जो टाइम है वह टाइम हमारा है, लेकिन वह विकास के क्रम में कितना वह बदल के किस रूप में आएगा वह कहना मुश्किल है। लेकिन यह बातें हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल चीजें था वह डेवलप करेगा। जैसे प्लास्टिक के इस्तेमाल से जो चीजें हुई है, जंगल के काटने से जो घटनाएं घटी है, यहाँ जरूरत होगा कि प्लास्टिक हटाओ, विद्या लाओ, तो मिट्टी के बर्तन लाओ। तो आपके जो मिट्टी का हम कप बनाते हैं, निश्चित तौर पे पर्यावरण के लिए यह बेहतर चीजें हैं। और जो हमारा डिमांड है माटी कला बोर्ड का, जो बार बार हम लोग कहते हैं माटी कला बोर्ड का, उसमें इन चीजों को पर्यावरण के ख्याल से हमारी भूमिका क्या है, इस पर बातचीत और बढ़ाने की जरूरत है, सरकार से निवेदन करने की जरूरत है। कुछ बातें हो रही है, कुछ बात आप लोगों को भी अपने स्थानीय स्तर पे करने की जरूरत है। एक दो बात और कहेंगे, हम अपनी बात समाप्त करेंगे। क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, राजनीति करते हैं, चुनाव भी मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी ने लड़ाया था 2015 में, तो कुछ चीजों को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उस दौर में 2015 में हम कॉलेज में पढ़ ही रहे थे और लोगों ने चुनाव लड़ा दिया, क्योंकि समझ नहीं। लेकिन अब हम कुछ समझ रहे हैं, कुछ और समझना बाकी है, और सीखते रहेंगे आप लोगों के बीच रहते हुए। जो कुछ चीज तो हमने महसूस किया हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आज एक दिवस है मुंगेरी लाल जी का। मुंगेरी लाल जी का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं, मुंगेरी लाल हालांकि पासवान कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, नौबतपुर से एमएलए हुए थे। और एक कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो सपने नहीं हकीकत।
और हकीकत हमसे थोड़ा सा जुड़ता है, इसलिए हम उनको याद करते हैं। हम रामचंद्र विद्यार्थी को भी पहले याद लोगों ने किया है, हम भी करते हैं। और हम कहते हैं कि आजादी की इस लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून बहा है। तो इसमें प्रजापति समाज भी पीछे नहीं रहा है, प्रजापतियों ने भी अपना खून को बहाया की बात है। और वह कोई बड़ा नहीं था, वह एक बच्चा था, रामचंद्र विद्यार्थी। तो हमारा ही पड़ोस का जो राज्य है उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले। इस आजादी के लड़ाई में हमारी भी भूमिकाएं हैं। एक तो रामचंद्र विद्यार्थी ने एक नाम बताया, और कई नाम, कई लोग जेल गए, कई लोग गुमनाम है, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। आज मुंगेरी लाल जी को हम याद कर रहे हैं। हमें इसलिए भी याद नहीं करना चाहिए कि मुंगेरी लाल जी ने एक रिपोर्ट बनाया 1971 में, जब लोहिया जी का यहाँ पदार्पण हुआ तो घबरा गई थी कम्युनिस्ट पार्टी बिहार के अंदर। और भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक कमीशन बनाया था और मुंगेरी लाल जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनी। मुंगेरी लाल जी का जो रिपोर्ट आया था 6 साल बाद, उस रिपोर्ट में ईबीसी की बात कहा गया था, अत्यंत पिछड़ी जातियों की बात कहा गया। ओबीसी वह सर्वे किया गया था और उसमें ईबीसी को बांटा गया था अलग अलग। तो यह इसलिए आज यह जरूरी है बात करना कि अभी कई लोगों ने कहा कि नीतीश जी के कारण पंचायती राज व्यवस्था में जहाँ हमारा संख्या कम है, वहाँ भी प्रजापति लोग मुखिया सरपंच जिला परिषद बन रहे हैं। तो यह पंचायती राज व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया, तो आप उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो चीजें हुई है उसका जिक्र भी बहुत जरूरी है कि मुंगेरी लाल जी ने जिस तरीके से ओबीसी और ईबीसी को बांटा, उसी तरीके से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात पहली बार कहा गया। यह जानना चाहिए, महिलाओं की बात भी उन्होंने कहा था और उन्होंने ईडब्ल्यूएस की भी बात कहा था, जो बड़े जाति में गरीब है उनकी भी बात कही गई और उसमें ईबीसी की भी बातें कही गई। वह दौर था। लेकिन उसके बाद मुंगेरी लाल का जो रिपोर्ट आती है, कर्पूरी जी लागू करते हैं, विरोध होता है, फिर मंडल कमीशन बनता है और मंडल कमीशन बनने के बाद जो मुख्य लड़ाइयाँ थी, हमारी लड़ाई पर कौन करता है? देश के अंदर ओबीसी का लागू हो जाता है, उनको लाभ मिलता है, हम पीछे हटते हैं। इसी दौर में बिहार के अंदर नीतीश जी सत्ता में आते हैं, पंचायती राज में रिजर्वेशन देते हैं। फिर आप देखेंगे उसके पहले लालू जी और राहुल जी सीएम बनते हैं। ये मजेदार बात यह है कि पूरे 30 सालों का बिहार का राजनीति देखेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री बना है तो ओबीसी कम्युनिटी से बना है, एक केवल एससी से बने जीतन राम मांझी कुछ दिनों के। लेकिन भागीदारी सबसे ज्यादा 36% की भागीदारी है। आज जो खास सेंसस हुआ वो ईबीसी की भागीदारी है, जिसमें हम भी हैं। लेकिन क्या कारण है कि ईबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? क्या कारण है कि ईबीसी के अंदर जो चंद्रवंशी कम्युनिटी के लोग होते हैं, नाई है, मल्ला जाति के लोग होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन है और तुम्हारा क्या क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन? यह तो सवाल हमारे सामने है। हम बैठे हैं यहाँ, हम सांगठनिक चुनाव कर रहे हैं, सांगठनिक चुनाव करके हम प्रखंड अध्यक्ष सचिव अनुमंडल के बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे होगी? एक रिजर्वेशन से पंचायती राज को मिल गया, लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट में आके आवाज क्यों नहीं गूंजी? यह बड़ा सवाल है। यह तब गूंजेगा जब आपकी निचली इकाई, जो प्रखंड इकाई का गठन करने जा रहे हैं, यह प्रखंड इकाई आपका सशक्त होगा, मजबूत होगा। जब प्रखंड आपका बेहतर होगा, जिला बेहतर होगा, जिला बेहतर होगा, राज्य बेहतर होगा। और जब एक बार आवाज उठेगी तो आपको निश्चित तौर पे हिस्सेदारी, ओबीसी ईबीसी में जो हिस्सेदारी चाहिए वो आपकी हिस्सेदारी मिलेगी। तो साथियों, हमारा यही एक अंतिम बात कहते हुए बात को हम समाप्त करेंगे।